नमस्कार दोस्तों। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए। एनजीओ का स्कोप बहुत वाइड स्कोप हो गया है। कुछ सालों में आपने देखा होगा, जब से सीएसआर के प्रोविजन आए थे, कंपनीज एक्ट 2013 में जो ये प्रोविजन आए थे, तब से ये बहुत वाइड एरिया हो गया था और एनजीओ का स्कोप बहुत बड़ा था। उसके बाद सीएसआर के बाद आया सोशल स्टॉक एक्सचेंज, और एरिया बढ़ गया। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। सीएसआर जो प्रोविजन अप्लीकेबल होता है, वो मैंने आपको बताया था। सीएसआर क्या होता है? जब कंपनियों को सोशल एक्टिविटी करने के लिए खर्च करना पड़ता है, 2% खर्च करना पड़ता है। कुछ क्राइटेरिया दिए हुए थे, अगर कोई भी कंपनी इसमें फॉलो हो जाए तो आपको 2% सोशल एक्टिविटी पे खर्च करना है। कंपनी अगर ये कहती है कि जी हमें नहीं पता सोशल एक्टिविटी कैसे करनी है, तो आप एनजीओ को ये फंड दे दो। दिस इज द सीएसआर रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय एनजीओ, और इसी की वजह से एनजीओ का काफी सारा स्कोप इंक्रीज हुआ था। आपके लिए एक खुशखबरी ये है, जो क्राइटेरिया उसमें दिया हुआ था ना सीएसआर में, अब गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट ला रही है ना। अभी प्रपोज्ड है, अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है। वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वो अमेंडमेंट आ गया ना, तो अभी तक क्या होता था, जो क्राइटेरिया ऑलरेडी था उसमें काफी सारी कंपनियां कवर हो जाती थी। लेकिन कंपनी गवर्नमेंट को अच्छा लगा कि भाई ये सीएसआर प्रोविजन की वजह से काफी डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, वो काफी एनजीओ को बहुत हेल्प मिली है। तो गवर्नमेंट ने वो क्राइटेरिया को रिड्यूस कर दिया। अब वो रिड्यूस क्या कर दिया मैं बताने वाला हूँ। लेकिन रिड्यूस करने के बाद जो एनजीओ का एरिया वो और बढ़ जाएगा, और हेल्प हो जाएंगी, क्योंकि और फंडिंग आएगी मार्केट में। कैसे? देखिए, पहले सीएसआर किन कंपनियों पर एप्लीकेबल था? सारी की सारी वो कंपनियां, उसमें 3 क्राइटेरिया दे रखे थे कि अगर हमारी नेटवर्थ 500 करोड़ है किसी भी कंपनी की, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड हो, उसकी टर्नओवर 1000 है या प्रॉफिट 5 करोड़ है, तो इस पे सीएसआर एप्लीकेबल हो जाता था और कंपनी को 2% एक्टिविटी पे खर्च करना पड़ता था। तो ये 3 क्राइटेरिया, 500 नेटवर्थ बहुत बड़ी कंपनी, 1000 टर्नओवर बहुत बड़ी कंपनी, 5 करोड़ प्रॉफिट छोटी कंपनी है। 5 करोड़ प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता, है ना। अगर इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया पूरा हो गया, और तीनों नहीं, कोई एक हो गया, सीएसआर एप्लीकेबल हो गया। और अगर उनके ऑफिसर ने सीएसआर की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में कोई डिफेक्ट करा, कोई नेग्लिजेंसी करी, 1 करोड़ तक की पेनल्टी उन पे लग सकती है, इंडिविजुअल ऑफिसर पे। कितना खतरनाक प्रोविजन है ना। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि यार इस क्राइटेरिया में काफी डेवलपमेंट हुआ, हम छोटी और इससे भी जो छोटी कंपनी है उन्हें भी कवर करेंगे। और गवर्नमेंट ने ये क्राइटेरिया चेंज करने के लिए एक अमेंडमेंट रखा, और अभी ये प्रपोज है, मतलब हो जाएगा, मुझे उम्मीद है हो जाएगा, और होना भी चाहिए कि अगर किसी भी कंपनी की, कैसे उन्होंने क्राइटेरिया चेंज करा कि अगर उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ है, अगर टर्नओवर 1000 से घटा के 500 करोड़ है, समझ रहे हैं, और अगर उनका प्रॉफिट 5 करोड़ से घटा के 3 करोड़ है, तो भी वो सीएसआर में कवर हो जाएंगी कंपनियां। इसका मतलब 5 करोड़ प्रॉफिट से नीचे जो कंपनियां हैं 3 करोड़ तक की, वो भी कवर हो गई। 1000 से जो टर्नओवर से रिड्यूस करके 500 तक आ गई, वो भी कवर हो जाएंगी। और 500 करोड़ की नेटवर्थ वाली जो है, जिनकी 100 करोड़ नेटवर्थ है, वो भी कवर हो जाएगी। तो और वाइड एरिया बन गया एनजीओ के लिए। वेरी हैप्पी न्यूज फॉर द ऑल एनजीओ। फंडिंग की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी, सीएसआर की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन। अगर ये प्रपोजल जो अमेंडमेंट है ये पास हो जाता है, मुझे उम्मीद है जैसे ही पास होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा इस चीज़ की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ।